चलिए आज हम जानेंगे 4 स्लॉट टेबल फैन की बाइंडिंग और बाइंडिंग डाटा, यानी जो हमारा टेबल फैन होता है उसकी हम बाइंडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और बाइंडिंग करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और देखिए जो हमारा यहां पर हम 4 स्लॉट टेबल फैन को सीख रहे हैं, सबसे पहले बात करें टेबल फैन होता क्या जानते हैं ना। टेबल फैन का प्रयोग कमरे में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें सुविधाजनक यह होता है, इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार उठा करके कहीं भी लेके जा सकते हैं, रख सकते हैं, वहां पे हवा ले सकते हैं। इसकी साइज छोटी होती है, इसको हम एक टेबल पे रख के प्रयोग कर सकते हैं। टेबल फैन मुख्य रूप से हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है 4 स्लॉट टेबल फैन, दूसरा होता है 8 स्लॉट टेबल फैन, तीसरा होता है 16 स्लॉट टेबल फैन। ये स्लॉट क्या होता है जानते हैं ना, स्टेटर जो होता है मोटर का वो भाग जिसमें तार भरे जाते हैं, उसके अंदर जो कटे कटे खाने बने होते हैं ना, अगर उसमें 4 कटे खाने बने हैं तो हम कहते हैं 4 स्लॉट टेबल फैन है। 8 कटे खाने हैं तो 8 स्लॉट टेबल फैन, और 16 कटे खाने हैं तो 16 स्लॉट टेबल फैन होता है। तो स्लॉट यहां पर हम जो सीखेंगे सबसे पहले 4 स्लॉट टेबल फैन का। देखिए 4 स्लॉट जो टेबल फैन होता है ना, दुनिया के सभी मोटरों से एक अलग मोटर होता है। सिर्फ इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो सिर्फ इसी में पाई जाती हैं, बाकी किसी भी मोटर में नहीं पाई जाती हैं। यहां पर हम सीखेंगे 4 स्लॉट टेबल फैन। देखिए जो हमारा टेबल फैन होता है ना, उसमें 24 स्लॉट भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 24 स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जो सभी मोटरों में प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, रूम कूलर, समरसेबल, 1 फेस 2 फेस, कोई भी मोटर हो, सभी में हमारा 24 स्लॉट प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर हम जो सीखने जा रहे हैं वो 4 स्लॉट टेबल फैन। सबसे पहले हम 4 स्लॉट टेबल फैन की एक खासियत बताएं आपको कि सभी मोटरों में 2 प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है, एक रनिंग बाइंडिंग और दूसरी स्टार्टिंग बाइंडिंग। लेकिन ये जो हमारा मोटर होगा 4 स्लॉट, इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ रनिंग बाइंडिंग से ही काम कर लेता है। यानी सिर्फ ये एक ऐसा मोटर है जो केवल रनिंग बाइंडिंग पे कार्य करता है, स्टार्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ती जानते हैं? इसका जो स्टेटर होता है ना, स्टेटर के बीच में पतली पतली कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं और वो पत्तियां स्टार्टिंग का काम कर देती हैं, इसलिए इसमें स्टार्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बात करें चलिए इसकी बाइंडिंग की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए इसके अंदर जो स्लॉट होगा वो कितना होगा, 4। देखिए जो हमारा स्टेटर होता है किसी भी मोटर का ऐसे गोल होता है ना, इसके अंदर जो कटे खानों की बात करें तो ये जो ये मोटर है हमारा, इसके अंदर टोटल 4 कटे खाने बने होंगे। तो चलिए हमने कुछ इस तरह से हम बना देते हैं, ये हमारा 4 कटे खाने वाला स्लॉट हो गया। अब इसके बाद बात करें वायर नंबर 35। हमने आपको कई वीडियो में अपने बताया ना, वायर नंबर 35 सीलिंग फैन, टेबल फैन और फराटा फैन, तीनों मोटरों में हम 35 नंबर का तार यूज करते हैं। अगर आपके पास एक नंबर बढ़ जाता है या एक नंबर कम हो जाता है तो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन टर्न की संख्या आपको डिफरेंस करनी पड़ेगी। मतलब 35 नंबर, देखिए तार जो होता है ना बाइंडिंग का, वो नंबर के हिसाब से आता है। मिनिमम 16 और मैक्सिमम 50 नंबर का तार का हम यूज करते हैं। तो 16 नंबर और 50 नंबर में इसमें यह डिफरेंस होता है कि नंबर अगर घटता है तो तार की मोटाई बढ़ती है, नंबर बढ़ता है तो तार की मोटाई कम होती है। यहां पर हम 35 नंबर का तार प्रयोग करने वाले हैं। बाइंडिंग का वायर नंबर से आता है, वायर गेज के द्वारा इसको नापा भी जा सकता है। किसी भी मोटर में अगर मोटर की बाइंडिंग आपको बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो जो बाइंडिंग जितना नंबर का पहले से यूज किया गया उसमें वही वाला अगर यूज करेंगे तो मोटर की लाइफ वैसी ही बनी रहेगी और बढ़िया चलेगी। सबसे पहले यहां पे हो गया हमारा स्लॉट 4। उसके बाद वायर नंबर की बात हो गई, हमारा 35 नंबर का तार ले लिए। पीवीसी पेपर, एक प्लास्टिक का पेपर होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो कटे कटे हमारे खाने जो स्लॉट है इसमें लगाते हैं। इसमें इसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो बाइंडिंग का जब हम इसमें तार लपेटेंगे, जब हम इसमें तार भरेंगे ना, वो जो वायर है वो डायरेक्ट लोहे में डायरेक्ट इसकी बॉडी में ना टच हो जाए, उसके लिए हम पीवीसी पेपर प्रयोग करते हैं। एक प्लास्टिक का पेपर होता है, बड़ी साइज में होता है, काट के अपनी जरूरत के अनुसार इसको यूज किया जा सकता है। बहुत महंगा नहीं मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। एक्सरे के पन्नी के जैसा ये पन्नी होती है, कुछ नहीं है, प्लास्टिक का है। ये पीवीसी पेपर हो गया 5 नंबर, ये 5 नंबर का यूज किया जाएगा। ये 7 नंबर 10 नंबर का भी आता है। नंबर इसमें बढ़ने से इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती है, यानी ये हार्ड होता है। नंबर कम होने से ये मतलब थोड़ा स्लो होता है। और उसके बाद बात करें अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिए पीवीसी पेपर, पीवीसी का पूरा नाम जो होता है ना पॉलीविनाइक क्लोराइड, पॉलीविनायक क्लोराइड। और अगला पॉइंट हमारा कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ का मतलब समझिए स्पेशल, कॉइल का मतलब होता है माला। जो हम इसमें भरेंगे ना जो तार, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक माला बनाएंगे। वो माला हम कैसे बनाते हैं जानते हैं? सबसे पहले एक किल गाड़ लेंगे और एक दूसरी किल गाड़ेंगे। ये कहीं भी हम ब्रेंच पे लगा सकते हैं। और एक किल से दूसरी किल के बीच की जो दूरी होगी वो 10.5 होगी। या फिर यहां से अगर हमारे पास इस प्रकार का फार्मा है तो हम इस प्रकार के फार्मा के द्वारा बना सकते हैं। इसमें देखिए ये जो मोटाई होती है ना सबकी अलग अलग होती है। तो आपको जो माला की लंबाई है यहां पर 10
10.5 इंच लंबा माला बनाना है। यानी एक किल गाड़ लिए, दूसरी किल गाड़ लिए, एक किल से दूसरी किल के जो बीच की दूरी है वो 10.5 इंच होना चाहिए। इसको आप कहीं ब्रेंच पे, चौकी पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप इतनी दूरी करके 10.5 इंच पे और 35 नंबर का तार लेकर के, और अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से वायर को लपेटना शुरू करेंगे। देखिए यहां पे लपेटना शुरू करेंगे, और कितना टर्न लपेटना है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो देख पाएंगे यहां पर 220। देखिए 220 टर्न हमें पूरा इस तरह से कंप्लीट लपेटना होगा, और 35 नंबर के तार से हम लपेट रहे हैं, 10.5 इंच लंबा माला बना रहे हैं, और 220 टर्न लपेटना है। जब हम देखिए 220 टर्न इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें गिनना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके मन में ऐसा भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए टर्न 1-2 बढ़ गया या 1-2 कम हो गया तो क्या होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, किसी भी मोटर में जो टर्न होता है ना, 2, 4, 10 तक भी कम ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ 50-100 का अंतर मत करिएगा, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है अगर आप डिफरेंस ज्यादा करते हैं तो। लेकिन यहां पर क्या है, 2-4 अगर गिनती भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पर हम टर्न की संख्या कितना बनाएंगे, 220। जब हमारा 220 टर्न कंप्लीट हो जाए तो हमें 2 तार मिलेंगे ना मोटर का। 2 तार कहां से मिलेंगे, एक तो हमें वो तार मिलेगा जब हम इसमें लपेटना शुरू किए थे, और एक तार वो मिलेगा जब हम इसमें खत्म किए तो तार को तोड़ दिए, तो हमारे पास टोटल 2 तार मिले ना। जब हमें 2 तार मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इसको किल में से बाहर अभी नहीं निकालते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको धागा लगाएंगे और टोटल 4 जगह से इसको बांध देंगे। धागा लगा करके टोटल 4 जगह से बांधेंगे, और 4 जगह से बांधना देखिए ये कोई नियम नहीं है, आप इसको 5 जगह से भी बांध सकते हैं, आप इसको नहीं भी बांध सकते तब भी ये चलेगा। बांधते क्यों जानते हैं, क्योंकि ये इधर का तार उधर वाले में जाके बिखर ना जाए, एक दूसरे में मिल ना जाए, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं, और बांधने के बाद किल को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, और टेढ़ा करने के बाद इस माला को आसान तरीके से निकाल लेंगे। हमारे पास ये 2 तार मिल जाएंगे और एक माला हमारा बन के कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, कॉइल लेंथ 10.5 इंच टर्न हो गया हमारा, 220 टर्न का हमने एक माला बना के कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें देखिए क्या है, पिच। पिच क्या होता है, 1 से 2 4 राउंड। इसमें ध्यान दीजिएगा, पिच इसकी क्या है, 1 से 2 4 राउंड, यानी एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यानी एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच का जो गैप होता है उसे पिच कहते हैं। तो इस माला को भरना कहां से, 1 से 2, यानी पहले से दूसरे में भरना है। देखिए पहला कौन है, ये जरूरी नहीं ये पहला है, ये पहला है, कहीं नहीं, कोई पहला है, जिसको आप मान लिए वो पहला हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इस माला को उठाना है और इसको 1 से 2 में भरना है। देखिए हम यहां से माला को हटा देते हैं, जब हम इसको 1 से 2 में भरेंगे ना, ये माला जो हमारा थोड़ा लंबा बना था, 10 इंच का मतलब समझते हैं ना, लगभग 1 फीट के करीब जा रहा है। यानी जब हम एक बार इसको भर देंगे ना तो माला बड़ा होगा, और इसी को उठाएंगे। देखिए दाहिने साइड से, इसमें 2 साइड होते हैं ना, एक तो ये बाएं साइड, ये दाहिने साइड। दाहिने साइड से पकड़ेंगे और लपेट के फिर इसी में हम करते हैं, बाएं साइड को टच नहीं करते हैं, हाथ से दाहिने से टच करते हैं और इसको उठाते हैं, और जिसमें भरा हुआ है उसी में एक राउंड फिर लपेट देते हैं। अभी करना क्या है, पिच 1 से 2 4 राउंड है, तो हमने क्या किया, इसको एक बार लपेट दिया यानी 2 राउंड हो गया। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसी में लपेट देते हैं, 3 राउंड हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर उसी में लपेट देते हैं, 4 राउंड हो गया। और जब हम 4 राउंड कंप्लीट करते हैं ना, तो जब हम माला बनाए हुए थे तो जो हमारा 2 तार बाहर निकला हुआ था ना, ऐसे 2 तार बाहर निकला हुआ था ना, वही दोनों तार यहां पर हमें बाहर मिल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ तो हम कनेक्शन करेंगे। एक माला भर के हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पिच 1 से 2 का 4 राउंड। उसी तरह से फिर हम माला बनाएंगे, 35 नंबर का तार लेंगे, 10.5 इंच लंबा किल गाड़ेंगे, और 220 टर्न बनाने के बाद धागा से बांधेंगे, और बांधने के बाद फिर इसमें भरे जाएंगे और भरेंगे फिर 1 से 2 4 राउंड। तो कहां से भरेंगे, देखिए जिसमें ये भरे हुए हैं उसमें, प्लस इसके बगल वाले में, यानी यहां से यहां, यानी 1 से 2 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और ये 4 राउंड। फिर 4 राउंड भरने के बाद इसी प्रकार से हमें 2 तार निकलेंगे, क्योंकि जो दूसरा माला बना इसमें से भी तो 2 तार निकलेंगे ना। उसके बाद फिर हम तीसरा माला बनाएंगे, और सेम तरीका यही हम इसी तरह से बनाएंगे। 35 नंबर का तार 10.5 इंच लंबा और 220 टन का माला बनाएंगे, उसके बगल में भरेंगे फिर 1 से 2 4 राउंड, फिर हमें 2 तार मिलेगा, फिर हम चौथा माला बनाएंगे और फिर उसी तरह से भरेंगे। इस प्रकार से टोटल 4 माला भरेंगे, और 4 मालाओं में सभी से 2-2 तार बाहर निकलेंगे, यानी टोटल 8 तार बाहर निकलेंगे। और 8 तार जब बाहर निकल जाएंगे, बाइंडिंग हमारी देखिए पूरा हो गई है। अभी कनेक्शन और चलना इसका बाकी है। इसका जो कनेक्शन होता है वो भी सबसे अलग ही होता है। कि इसकी जो बाइंडिंग हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें देखिए कनेक्शन का। इस मोटर में टोटल 4 माला भरे गए, हर माला से 2 तार निकले, यानी टोटल 8 तार निकले हैं। अब हम 8 तार में तो कनेक्शन न्यूट्रल और फेज की डायरेक्ट देंगे,
हिलेंगे नहीं। अब इसमें हमें करना होगा कनेक्शन और इसके वायरों को कम करना होगा। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो कनेक्शन है वो है 1 से 3, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो कनेक्शन है वो 1 से 3, और 1 से 3 का ये मतलब होता है दुनिया का कोई भी मोटर हो सभी का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है। कोई भी मोटर हो उसका कनेक्शन 1 से 3 ही किया जाता है। यहां पर हम 1 से 3 में कनेक्शन करेंगे। 1 से 3 का ये मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक तार को हम क्या करेंगे, इसको बाहर छोड़ देते हैं। किसी एक तार को बाहर छोड़ दिया हमने यहां पर, और उसके बाद हम अगले से गिनना शुरू करते हैं। यहां से देखिए बस थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि जिस तार को छोड़ेंगे उसी माला के अगले तार से गिनना शुरू करना है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बाहर छोड़ते तो यहां से गिन के इधर जाते, लेकिन इसको छोड़ रहे हैं तो यहां से गिन के इधर जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, यहां हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और 1 और 3 को क्या करेंगे, एक ही में जोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो 1 से 3 है। तो 1 से 3 को हमने यहां पर जोड़ दिया। अब उसके बाद बात बनती है, ये वाला पॉइंट देखिए हमारा खाली बच गया ना बीच में, इसके गिनेंगे 1, और ये इसके आगे पड़ रहा है, जोड़ तो दिया गया लेकिन फिर भी उसको गिनेंगे। ये होगा 1, यहां हो गया 2, और ये हो गया 3, फिर 1 और 3 को एक ही में जोड़ देंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कोई खाली है, नहीं है, यहां खाली है 1, यहां हो गया 2, और ये हो गया 3, 1 और 3 को यहां भी हम जोड़ दिए, हो गया कंप्लीट ना। अब उसके बाद लास्ट में ये तार अकेला बच गया, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। हमारे पास इस प्रकार से टोटल 2 तार बाहर निकले ना, यही एक तार न्यूट्रल और एक तार फेस होता है। सप्लाई दीजिए डायरेक्ट मोटर चलेगा। लेकिन देखिए अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद ध्यान दीजिए, अब क्या है इसमें स्लिप लगाना हमें पड़ेगा। स्लिप क्या होता है, स्लिप एक पतली सी पाइप होती है। जिस प्रकार से हमारा नॉर्मल कोई वायर टूट जाए या हम अलग कर दें तो उसमें हम टेप मार देते हैं, लेकिन ये जो बाइंडिंग का वायर है कहीं टूट जाए ना तो हम टेप तो नहीं मार सकते। इसमें क्या होगा, हमें स्लिप लगानी पड़ेगी। टेप अगर इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, मोटर में चलेगा, गर्म होगा तो प्लास्टिक का टेप रहेगा, पिघल जाएगा, नुकसान करेगा। तो हमें स्लिप लगाना होगा। एक पतली सी पाइप होती है जो लगभग कपड़े के बनी होती है, कपड़े की तरह होती है, उसको हम क्या करेंगे, स्लिप लगाएंगे यहां पर, और स्लिप लगा के हम तार को जोड़ के तार बड़ा निकालेंगे, तभी तो हम न्यूट्रल और फेस की मेन सप्लाई देंगे ना। इस पतले से तार को हम डायरेक्ट बोर्ड में थोड़ी खोसेंगे। हमें क्या करना है, इसमें अलग से तार जोड़ना है। उसके लिए हम स्लिप लगाएंगे। 0 और 3 नंबर की स्लिप प्रयोग कर सकते हैं। स्लिप भी नंबर के हिसाब से आती है। 0 नंबर पतली होती है, सबसे पतली होती है, 1 नंबर भी कम से कम आती है, और उसके बाद 3 नंबर प्रयोग करते हैं। उसके अलावा देखिए स्लिप के बाद हम लगा लिए 2 तार, हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करते हैं, पोल की बात करें। ये मोटर कितने पोल का है कोई पूछे क्वेश्चन में, तो ये मोटर टोटल 4 पोल का है। पोल कहते किसे हैं कि किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। ये मोटर में टोटल 4 माला भरे गए हैं और चारों के चारों रनिंग के हैं। इस मोटर में हमने आपको पहले बताया कि इसमें स्टार्टिंग की बाइंडिंग नहीं की जाती है, यानी 4 माला चारों रनिंग के, इसलिए ये मोटर 4 पोल का हुआ। अगला जो हमारे इसमें देखिए पॉइंट है वो है कैपेसिटर, कि इसमें हम कैपेसिटर कौन सा लगाएंगे, तो कैपेसिटर इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। यही एक ऐसा मोटर है जो बिना कैपेसिटर के चलता है, और कैपेसिटर भी नहीं प्रयोग किया जाता क्योंकि इसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग भी प्रयोग नहीं की जाती, और बिना कैपेसिटर बिना स्टार्टिंग बाइंडिंग के कार्य करता है क्योंकि इसमें कॉपर की पत्तियां लगी होती हैं इसके स्टेटर में, इसलिए यह कार्य कर जाता है। तो कैपेसिटर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और उसके बाद आरपीएम जो इसका होता है वो कितना होता है, 1400 से 1700, यानी अगर इस बाइंडिंग इस डाटा के हिसाब से आप इस मोटर को भरते हैं तो इसका जो आरपीएम है, आरपीएम का मतलब राउंड प्रति मिनट, ये 1400 से 1700 तक का आरपीएम देगा और बढ़िया तरीके से हमें ठंडी हवा भी प्रदान करेगा। तो देखिए इस प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का टेबल फैन से संबंधित सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 स्लॉट टेबल फैन, फिर 16 स्लॉट टेबल फैन, 24 स्लॉट टेबल फैन, सभी मोटरों की बाइंडिंग स्टेप बाय स्टेप चलेगी। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।